नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है और आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का शीर्षक है सही दिशा। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, लेकिन था एकदम कंजूस। और कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़िए, उसने कभी अपने हाथ से किसी को पानी के लिए नहीं पूछा। साधु संतों और भिखारियों को देखकर उसके प्राण सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से रोटी मांगी। धर्मदास ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो साधु वहीं खड़े रहे। उसने कहा कि आधी रोटी दे दोगे तब भी काम चल जाएगा। अब धर्मदास आधी रोटी लेकर बड़े दुखी मन से उसके पास आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये मर गया तो मेरी बदनामी होगी। ये धर्मदास के यहाँ एक साधु की मौत हो गई है। जब धर्मदास आधी रोटी लेकर उसके पास आए तो उसने कहा, अब मैं आधी रोटी नहीं लूंगा, मैं पूरा पेट भर खाना खाऊंगा। अब धर्मदास तो इस बात को लेकर बिगड़ गए। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे के सामने बैठा रहा। धर्मदास ने जब सुबह दरवाजा खोला तो उस महात्मा को देखकर चौंक गए। उसने सोचा ये महात्मा मर जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें भरपेट भोजन खिलाता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। लेकिन साधु ने कहा कि अब मुझे भरपेट भोजन नहीं चाहिए, मेरे लिए एक कुआं खुदवा दो। अब धर्मदास बोले, ये कुआं बीच में कहां से आ गया, मैं कोई कुआं खुदवाने वाला नहीं हूँ। साधु वहीं बैठे रहे। जब अगली सुबह उन्होंने महात्मा को देखा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ, क्योंकि अपनी बदनामी का उनको डर था। लेकिन साधु फिर अकड़ गया। उसने कहा, मुझे अब एक कुआं नहीं, मुझे 2 कुएं चाहिए। अब धर्मदास तो बात को मानने में मजबूर हो गया। उसने कहा, अगर इसे 2 कुएं को मना करूंगा तो ये 4 कुएं कह देगा। उसने चुपचाप 2 कुएं खुदवा दिए और उस साधु से कहा कि एक कुआं आपका है, एक मेरा है। दोनों कुओं में पानी भरवा दिया गया। धर्मदास ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ, आप अपने कुएं का कुछ भी करना, लेकिन मेरे कुएं में से एक बूंद पानी नहीं निकलना चाहिए। अब उस महात्मा ने गांव वालों को उस कुएं से पानी भरवाने के लिए कह दिया। सारे गांव वाले आते और उस कुएं में से पानी भर कर ले जाते। मीठा शीतल जल पाकर सब बहुत प्रसन्न थे। इतना करके महात्मा वहां से चले गए। कुछ वर्षों बाद जब महात्मा दोबारा उस गांव में आए, तब धर्मदास ने कहा कि मेरे कुएं का ढक्कन भी हटा दिया जाए। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उस कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। तब महात्मा ने कहा कि कुएं से जितना पानी क्यों न निकाला जाए, वो कभी खत्म नहीं होगा, अपितु और ठंडा शीतल होता जाएगा। और जिस कुएं से पानी नहीं निकलता है, कुआं सूख जाता है। परिणाम आपके सामने है। महात्मा ने आगे कहा कि कुएं की तरह ही धन दौलत की 3 गतियां हैं, उपयोग, नाश और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना बढ़ती जाएगी, और धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर वो निरर्थक हो जाएगी और संभवतः उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते पूरा सदुपयोग करो। ऐसी ही स्थिति ज्ञान की होती है। ज्ञान और धन दौलत अगर दूसरों को बांटोगे तो आपकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा देने वाले लोग कुएं के जल की तरह होते हैं। उनका कुछ घटता नहीं है, अभी तो बढ़ता जाता है। इसलिए इस कहानी को सुनकर बदल जाइए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।